नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे जीव की नित्यता और सत्ता का वर्णन, चारों वर्णों की उत्पत्ति तथा उनके कर्म। भारद्वाज ने पूछा, भगवान, मृत्यु के समय जो गोदान किया जाता है उसका क्या स्वरूप है? मुमूर्षु पुरुष यह समझकर कि ये गौ परलोक में मुझे तार देगी उसे दान करता है, परंतु वो तो दान करके मर जाता है, फिर वो गौ किससे तारेगी? इसके सिवा गौ और उसका दान करने और लेने वाले ये तीनों से यही नष्ट होते देखे जाते हैं, फिर इनका समागम कैसे होता है? इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं या वो पर्वत से गिरकर चूर-चूर हो जाता है अथवा अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसका पुनः जीवित होना तो संभव ही कहाँ है, क्योंकि जो मर जाता है वो तो सदा के लिए चला ही जाता है। भृगु जी बोले, भारद्वाज, जीव का तथा उसके किए हुए दान या कर्म का कभी नाश नहीं होता। जीव तो उसी समय दूसरे शरीर में चला जाता है, नाश तो केवल उसके शरीर का होता है। भारद्वाज ने पूछा, मुनिवर, अब ये बताने की कृपा कीजिए कि देहधारियों के शरीरों में यदि केवल अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल तत्व ही विद्यमान है तो उनमें रहने वाले जीव का क्या स्वरूप है? शरीर को चीड़-फाड़ कर देखने से तो उसमें कोई जीव उपलब्ध नहीं होता। ऐसी दशा में यदि 5 भौतिक देह को जीव से रहित जड़ मान लिया जाए तो प्रश्न होता है कि शरीर अथवा मन में पीड़ा होने पर उसके दुख का अनुभव कौन करता है? जीव किसी की कही हुई बातों को कानों से सुनता है, किंतु मन में व्यग्रता हो तो दोनों कान खुले होने पर भी कोई बात सुनाई नहीं देती। इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है। नेत्र के साथ मन का संयोग होने पर भी कोई भी इस दृश्य प्रपंच को देखता है, मन के व्याकुल होने पर तो वो देखकर भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार निद्रा में पड़ा हुआ प्राणी संपूर्ण इंद्रियों के रहते हुए भी न देखता है, न सूंघता है, न सुनता है और न बोलता ही है। स्पर्श और रस का भी उसे अनुभव नहीं होता। अतः जिज्ञासा होती है कि इस शरीर में कौन हर्ष और क्रोध करता है, किसे शोक एवं उद्वेग होता है, इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत करने वाला कौन है? भृगु जी ने कहा, मुनि, मन भी पंचभूतों के ही अंतर्गत है। शरीर में उसकी कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है। एकमात्र अंतरात्मा ही इस देह का संचालन करता है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का तथा दूसरे दूसरे गुणों का भी अनुभव करने वाला है। वो पांचों इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाले मन का दृष्टा है और वही इस 5 भौतिक देह के प्रत्येक अवयव में प्राप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं रहता तो इस देह को सुख दुख का भान नहीं होता। इससे मन के अतिरिक्त उसके साक्षी आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। जब शरीर में स्थित अग्नि स्वरूप आत्मा इससे पृथक हो जाता है उस समय शरीर को रूप, स्पर्श तथा अग्नि की गर्मी का भी ज्ञान नहीं रहता और इसकी मृत्यु हो जाती है। आत्मा जब प्रकृति के गुणों से युक्त होता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं और उन्हीं गुणों से जब वो मुक्त हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है। क्षेत्रज्ञ को तुम आत्मा ही समझो। वो कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह इस शरीर में रहकर भी इससे पृथक ही है। इसके ज्ञान से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। वही सबसे चेष्टा कराता और करता है। देह के नष्ट हो जाने पर भी जीव का नाश नहीं होता। जो जीव की मृत्यु बतलाते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका वो कथन मिथ्या है। जीव तो मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर का नाश ही मृत्यु है। इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है। अविद्या से आच्छादित होने के कारण वो प्रकाश में नहीं आता। तत्वदर्शी महात्मा ही अपने तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से उसका साक्षात्कार करते हैं। जो विद्वान परिमित आहार करके रात के पहले और पीछे पहर में सदा ध्यान योग का अभ्यास करता है वो चित्त शुद्ध होने पर अपने अंतःकरण में ही उस आत्मा का दर्शन कर लेता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर उसका शुभाशुभ कर्मों से संबंध छूट जाता है और वह प्रसन्नात्मा पुरुष आत्मस्वरूप में स्थित होकर अनंत आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, मरीचि आदि प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया। फिर स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत सत्य, धर्म, तप, सनातन वेद, आचार और शौच के नियम बनाए। तदंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान, सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया। मनुष्यों के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का विभाग किया तथा इसी प्रकार प्राणियों में जो और वर्ण हैं उनकी भी रचना की। ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला तथा शूद्रों का काला बनाया।
भारद्वाज ने पूछा, मुनिवर, हम में से काले गोरे सभी मनुष्यों पर समान रूप से काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, भूख और थकावट का प्रभाव पड़ता है। सभी के शरीर से पसीना, मल मूत्र, कफ, पित्त और रक्त निकलते हैं। ऐसी दशा में रंगों के द्वारा कैसे वर्ण विभाग किया जा सकता है? वृक्ष आदि स्थावरों तथा पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में असंख्य जातियां हैं। उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं, अतः उनके वर्णों का निश्चय कैसे हो सकता है? भृगु जी ने कहा, पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण सारा संसार ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उसमें वर्ण भेद हो गया। जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी बन गए, तीखे और क्रोधी स्वभाव के हो गए, साहस का काम करना पसंद करने लगे, और इन कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया, वे ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिन्होंने गौओं की सेवा ही अपनी वृत्ति बना ली, जो खेती से जीविका चलाने के कारण पीले पड़ गए और अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ बैठे, उन द्विजों को वैश्य कहा जाने लगा। जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए और लोभवश सब तरह के काम करके जीविका चलाते हुए काले पड़ गए, वे शूद्र कहलाए। इस प्रकार ये 4 वर्ण हुए। जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अनुसार चलते और सदा ही वेद व्रत तथा नियमों को धारण किए रहते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। जो इस सृष्टि को पर ब्रह्म स्वरूप नहीं जानते, वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों को नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वे विज्ञान से हीन एवं स्वेच्छाचारी, पिशाच, राक्षस, प्रेत तथा मलेच्छ होते हैं। पीछे से ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की कि जो वैदिक संस्कारों से संपन्न तथा अपने धर्म कर्म में दृढ़तापूर्वक डटी रहने वाली थी। किंतु जो आदिदेव ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है, जिसकी जड़ मूल ब्रह्मा जी ही हैं, और जो अक्षय, अव्यय तथा धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, वो सृष्टि मानसी कहलाती है। भारद्वाज जी ने पूछा, विप्रवर, अब मुझे ये बताइए कि कौन सा कार्य करने से मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र होता है? भृगु जी ने कहा, जो जातक कर्म आदि संस्कारों से संपन्न, पवित्र तथा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न है, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन और दान प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में स्थित रहता है, शौच एवं सदाचार का पालन तथा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है, गुरु के प्रति प्रेम रखता है और नित्य नियमों का पालन करता है, जिसमें सत्य, दान, द्रोह न करना, सबके प्रति कोमल भाव रखना, लज्जा, दया और तप आदि सद्गुण देखे जाते हों, वो ब्राह्मण कहा गया है। जो युद्ध आदि कर्म करता और वेदों के अध्ययन में लगा रहता है, ब्राह्मणों को दान देता है और प्रजा से कर लेकर उसकी रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। इसी प्रकार जो विद्याध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन और खेती के कार्य करता है तथा दान देता और पवित्र रहता है, वो वैश्य कहलाता है। किंतु जो वेद और सदाचार का परित्याग करके सब कुछ खाता और सब तरह के कार्य करता है तथा सदा अपवित्र रहा करता है, वो शूद्र माना गया है। यदि ये ब्राह्मणोचित सत्यादि गुण शूद्र में दिखाई दे और ब्राह्मणों में न हो, तो वो शूद्र नहीं और वो ब्राह्मण नहीं। हर एक उपाय से लोभ और क्रोध को दबाना ही पवित्र ज्ञान और आत्मसंयम है। क्रोध तथा लोभ मनुष्य के कल्याण में सदा ही बाधा पहुंचाने को उद्यत रहते हैं, अतः पूरी शक्ति लगाकर उनका दमन करना चाहिए। क्रोध को श्री से, मात्सर्य से तप को, मान अपमान से विद्या को और प्रमाद से अपने को बचाए। जिनके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा जिसने त्याग की अग्नि में सब कुछ होम दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सबके साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव करे, स्त्री पुत्र आदि की ममता एवं आसक्ति को त्याग कर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को वश में करे और उस स्थिति को प्राप्त करे जो इहलोक और परलोक में भी निर्भय और शोक रहित है। नित्य तप करे, मननशील होकर मन और इंद्रियों का संयम करे, आसक्ति के आश्रयभूत देह गेह आदि में आसक्त न होकर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखे। मन को प्राण में और प्राण को ब्रह्म में स्थापित करे। वैराग्य से ही निर्वाण प्राप्त होता है, उसे पाकर किसी अनात्म पदार्थ का चिंतन नहीं होता। ब्राह्मण संसार से परावैराग्य होने पर ब्रह्म परमात्मा को अनाशय ही प्राप्त कर लेता है। सर्वदा शौच और सदाचार का पालन करना तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया रखना, ये ब्राह्मण का लक्षण है। धन्यवाद।